आप सभी को चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड से आए हुए 163 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 163 है और ये वैकेंसी आपका मेडिकल बैकग्राउंड वालों के साथ-साथ जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है, दोनों के लिए ही वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है। तो अगर हम लोग पोस्ट की बात करें, कौन-कौन सा पोस्ट में आपका वैकेंसी है, तो आपका सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो एएनएम का पोस्ट का वैकेंसी इसमें है आपका, स्टाफ नर्स का है, लैब टेक्नीशियन का, काउंसलर का, फार्मासिस्ट का और आदि। और ये आदि में जो है आपका नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम लोग पीजीडीसीए वालों के लिए बात करें तो प्रखंड डाटा प्रबंधक का पोस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि अप्लाई कैसे करना है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अलग-अलग प्रोग्राम के लिए अलग-अलग पोस्ट है। जैसे यहाँ पर आप देख पाएँगे कि आरएमएनसीएच के लिए ये सारे 1 से 9 तक का जो पोस्ट कोड है ये आरएमएनसीएच प्रोग्राम के लिए है। जिसमें यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि एएनएम का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 28 है, उसके बाद स्टाफ नर्स का 46 है। ये सारे आप पोस्ट का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक डाटा मैनेजर का पोस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसी टाइप से अगर हम लोग जाएँगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में है आपका राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, जिसमें एएनएम का है, स्टाफ नर्स का है, लैब टेक्नीशियन। ये सारे पोस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स में देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है और कौन-सा प्रोग्राम में है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी हर एक पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर हम लोग चले जाएँगे सीधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला पेज में और वहाँ से आपको बताएँगे कि सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और फिर आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो जैसे यहाँ पर आप देख पाएँगे, थोड़ा इसको ज़ूम कर देते हैं हम सबके लिए ताकि देखने में सुविधा हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एएनएम पोस्ट का। तो एएनएम पोस्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है आपका 10+2 होना चाहिए और इक्विवेलेंट, और उसके साथ-साथ अगर आप एएनएम का कोर्स किए हैं तो क्या है आप एलिजिबल है एएनएम पोस्ट के लिए। तो एएनएम के लिए आपको क्लियर हो गया कि एएनएम के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हम लोग बात करें बाकी पोस्ट का, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएँगे स्टाफ नर्स का। तो स्टाफ नर्स का पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है 10+2 होना चाहिए। साथ ही आपका पास 3 साल का जो जीएनएम का कोर्स होता है, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और साथ ही साथ झारखंड काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए। तो जीएनएम अगर आप किए हुए हैं, तो क्या आप स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल हैं। एएनएम के लिए क्या होना चाहिए, एएनएम किया हुआ होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए क्या होना चाहिए, जीएनएम होना चाहिए, तो क्या है आप एलिजिबल हैं। फिर अगर हम लोग बात करें कि रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, तो रेफ्रिजरेटर मैकेनिक पोस्ट के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो क्या है यहाँ पर आप देख पाएँगे। तो मैट्रिक होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए उस ट्रेड में, जिस ट्रेड के लिए माँगा गया है, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में। इसके साथ-साथ मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी टाइप से अगर हम लोग बात करेंगे लैब टेक्नीशियन का, तो लैब टेक्नीशियन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 होना चाहिए। उसके साथ-साथ आपके पास डीएमएलटी होना चाहिए। डीएमएलटी का कोर्स आप किया हुआ है, तो आप लैब टेक्नीशियन के लिए आप क्या है एलिजिबल हो जाएँगे। फिर अगर हम लोग बात करेंगे कि फार्मासिस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर आप देख पाएँगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, तो क्या है आप एलिजिबल हैं। तो सारा पोस्ट का क्वालिफिकेशन बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, तो ही क्या आप कर पाएँगे, आप अप्लाई बढ़िया से कर पाएँगे। अब यहाँ पर आता है पीजीडीसीए वालों के लिए कि पीजीडीसीए वाले कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो पीजीडीसीए वाले ब्लॉक डाटा मैनेजर में अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लॉक डाटा मैनेजर में जो है आपका क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ 1 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या पीजीडीसीए होना चाहिए, या डोएक का जो ओ लेवल का कोर्स होता है वो अगर करके रखे हैं आप, या आईटीआई किए हैं कंप्यूटर वाला ब्रांच में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीसीए किए हैं, बीएससी किए हैं और डोएक का ए लेवल का कोर्स किए हैं, तो क्या है आप एलिजिबल है। इसके साथ-साथ ब्लॉक डाटा मैनेजर का जो है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप ब्लॉक डाटा मैनेजर में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ इसमें कितना सैलरी वगैरह मिलेगा उस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि एक मोटिवेशन मिलते रहे नए-नए वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे वैकेंसी जिला वाइज़ निकलता है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है, तो जानकारी प्रोवाइड करते हैं हम। तो यहाँ पर है आयुष फार्मासिस्ट। आयुष फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा होनी चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी में।
फिर आपका एक्स-रे में क्या होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा इन एक्स-रे होना चाहिए, तो एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे। ऑक्सीजन ऑपरेटर के लिए भी मैट्रिक होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए आपका कौन-कौन सा ब्रांच में, तो यहाँ पर आप देख पाएँगे कि आईटीआई के लिए फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकल है, आरएसी है, इस ट्रेड्स अगर किए हैं तो आप ऑक्सीजन ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। उसी टाइप से फार्मासिस्ट के लिए भी डिप्लोमा इन फार्मेसी है और एएनएम के लिए पहले ही बात कर चुके हैं। फिर स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, तो ये सारे आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी और उसके बगल में लिखा हुआ है कि आपके पास कौन सा डिग्री होनी चाहिए ताकि आप अप्लाई कर पाए। अब सबका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी अलग-अलग है। यहाँ बहुत सारा पोस्ट है तो पूरा बताना क्या है, पूरा थोड़ा-सा लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए आप कोशिश करेंगे कि ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सबका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी आपको यहाँ बगल में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एएनएम वालों को कितना सैलरी मिलेगा, तो एएनएम वालों को जो सैलरी मिलेगा वो 11,400 के आसपास है। स्टाफ नर्स का सैलरी ज़्यादा है एएनएम से, 16,564 का है। जो आईटीआई वाला मैकेनिक है 13,500 रुपया है। लैब टेक्नीशियन का भी 10,000 के आसपास है। फार्मासिस्ट का 12,000 है। ब्लॉक डाटा मैनेजर का सैलरी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और वो कितना 15,000 सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग-अलग पोस्ट का अलग-अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है और अलग-अलग सैलरी भी आपको पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड कराया जाएगा। और जैसा कि ये सारा आपका कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तो उसी हिसाब से आपको काम करना है। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल में काम करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। अब बात करते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे। ये तो बात हो गई कि कौन-सा पोस्ट था, कौन-सा क्वालिफिकेशन था। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसका जो चयन किया जाएगा, लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएँगे कि आपका जो मेरिट बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा, शैक्षणिक एवं तकनीकी प्राप्तांक और साथ ही साथ जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर रिटेन टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएँगे लिखा हुआ है लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसका जो मूल्यांकन होगा वो 100 मार्क्स के बेसिस पर किया जाएगा, जिसमें 60 अंक जो आपका डिग्री है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर और 40 अंक का जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा या रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उस आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो है आपका 14th ऑफ जुलाई से 30 जुलाई तक आपके पास टाइम है, यानी 30 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है? तो 30 जुलाई 2026 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि कहाँ से भरेंगे फॉर्म, तो यहाँ पर हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का आप साइट में जाइएगा, रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम कब होगा? यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी लिख दिया गया है, 30 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में या 30 अगस्त को एग्ज़ाम होगा और 6 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम बता दिए आपको कि किस प्रकार से अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कौन-कौन सा पोस्ट है, आपका चयन किस प्रकार से होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर चर्चा कर लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 163 के आसपास है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। जिला वाइज़ अगर आप देखें, तो अगर आप झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं या झारखंड से बाहर से भी हैं, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बता दिया गया है वीडियो में और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर द सेशन।